नमस्कार, मैं राकेश आपका अपने YouTube चैनल दिव्य यात्रा पे स्वागत करता हूँ। मित्रों, जिसने भी आपके अपने YouTube चैनल दिव्य यात्रा को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मेरी हर वीडियो कुछ ना कुछ शिक्षा देने का काम करती है और मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ जिसे आप पूरा परिवार एक साथ बैठकर देख सकें। आप लोगों के सामने एक ऐसी कथा लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपका रोवा रोवा खड़ा हो जाएगा और ख़ासकर स्त्री वर्ग के लिए स्पेशल है कि पतिव्रता धर्म में कितनी शक्ति होती है, एक सतीत्व में कितनी शक्ति होती है, वो इस कथा के माध्यम से आप सुनेंगे। एक समय की बात है दोस्तों कि एक बार तीनों देवियाँ इकट्ठी हुई और आपस में बहस हो गई कि हम में से सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री कौन है इस संसार की। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों की पत्नियां माता सरस्वती, माता पार्वती और माता लक्ष्मी, उन्होंने विचार विमर्श करके जब काफ़ी देर से उनमें आपस में सुलझाई नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि धरती पर तीनों लोक में जो घूमते रहते हैं, पूरे संसार की जिनको खबर है, वो एकमात्र प्राणी नारद ही हैं जो ये बता सकते हैं कि हम में से महान पतिव्रता स्त्री कौन है। उन्होंने नारद का आह्वान किया। नारद जी प्रकट हो गए और उनसे पूछा, नारद बताओ, हम तीनों में से पतिव्रता, संसार की सबसे पतिव्रता स्त्री कौन है। तब नारद जी ने कहा, तीनों से भी श्रेष्ठ आप तीनों ही संसार की पतिव्रता स्त्रियों में से हैं। आप जैसा कोई नहीं, परंतु आपसे भी पतिव्रता स्त्री है इस संसार में। तो उन्होंने पूछा कौन? तो उन्होंने बताया कि अत्रि ऋषि की पुत्री, अत्रि ऋषि की पत्नी, अत्रि ऋषि की पत्नी सती अनुसुईया संसार की सबसे पतिव्रता स्त्रियों में से एक है। और जब तीनों देवियों ने सुना तो उन्हें कहा कि नारद, हमने उनकी परीक्षा लेनी है। तो नारद जी ने कहा, माताओं, इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है देव और ना कोई मानव है जो उनकी परीक्षा ले सके। मेरे को भस्म नहीं होना, मुझे अपने प्राण बहुत प्रिय है माता, मैं नहीं जाऊंगा उनकी परीक्षा लेने के लिए। तभी उन्होंने विचार विमर्श करके अपने अपने पति को तैयार किया और तीनों देव पत्नियों की जो हट होती है उसके आगे हार गए और उन्होंने सती माता अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए जाना पड़ा। सती माता अनुसुईया एक ऐसी पतिव्रता स्त्री थी जिसे पूरा संसार माता कह के पुकारता था। पूरा संसार के देवी देवता, असुर, राजा, रंक सब उनके चरणों में शीश नवाते थे। संसार की सबसे पतिव्रता स्त्रियों के सामने भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु भी झुक जाते हैं। पतिव्रता धर्म में इतनी शक्ति होती है। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों वेश बदलकर साधु का रूप धारण करके माता की कुटिया में पहुँचे तो माता भगवान के भजन में लीन थी और अत्रि मुनि संध्या वंदन करने गए हुए थे। तब जब उन्होंने उनका अतिथि सत्कार किया, माता अनुसुईया ने भोजन परोसने को कहा, प्रभु विराजिए और बताइए आप किस प्रकार का व्यंजन ग्रहण करना पसंद करेंगे। भोजन ग्रहण करने की आपकी व्यवस्था कर देती हूँ। तब त्रिदेवों ने कहा कि माता, पहली बात तो हम किसी से भिक्षा नहीं लेते, आज हम पहली बार भिक्षा ले रहे हैं और हमें एक शर्त पर आपकी कुटिया में ठहरेंगे, नहीं तो हम निराश होकर लौट जाएंगे। हमें
एक शर्त है हमारी तीनों की एक एक शर्त है। तब उन्होंने कहा कि आपकी क्या शर्त है? ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम तीनों को स्तनपान करना है। विष्णु जी ने कहा कि हम तीनों उस समय स्तनपान करेंगे जब आप अपनी गोद में उठा के करोगे। भगवान शिव ने कहा कि आप निवस्त्र होकर हमें स्तनपान कराए, यही हमारी अभिलाषा है तीनों की। तीनों ने वरदान मांग लिए। माता अनुसुईया असंजमस में फंस गई और देखा कि बहुत विकट सी स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने अपने पति का अत्रि मुनि का ध्यान किया, और जब उन्होंने ध्यान किया तो उनके ध्यान में आया कि ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश परीक्षा लेने के लिए आए हुए हैं। तब अत्रि ऋषि का कमंडल रखा हुआ था, वहाँ पे जल उठाया और तीनों पे छिड़क दिया। तीनों शिशु बन गए, और तीनों शिशु बन गए तो सती माता ने निवस्त्र होकर अपना दूध भी पिला दिया, अपनी गोद में भी उठा लिया, और उनको वो जो ममतामयी करुणामयी अपना ममता दिखाया और पालने में लिटा दिया। वे सो गए। जब काफ़ी समय बीत गया, कई पहर बीत गए, तो तीनों देवियों को चिंता हुई कि कहीं माता सती ने उनको श्राप दे दिया ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि वहीं पर उन्होंने बंदी बना दिया हो, कहीं उनको वचन ना ले लिए हों। तीनों देव ऐसे ही हैं, ये जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और किसी को भी वरदान दे देते हैं। तब तीनों देवियाँ प्रकट हुई आश्रम के सामने और सती माता से कहा कि हमारे पति कहाँ हैं। तो उसने बताया कि ये पालने में लेटे हुए हैं, अपने अपने जो तुम्हारे पति हैं उठा लो। नारद जी ने कहा माता उठाओ अपने अपने पतियों को। तीनों देवियाँ देखती हैं, उनको पहचान में नहीं आता। ब्रह्माणी ने शिव को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा जी को, और माता पार्वती ने विष्णु जी को उठा लिया। तो माता अनुसुईया ने कहा ये तुम्हारे पति नहीं हैं। वो शर्मिंदा हो गई और उन्हें वापस पालने में लिटा दिया और कहा माता हमने अपने पतियों को आपकी परीक्षा के लिए भेजा था, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो। तब सती माता अनुसुईया ने कमंडल से वापस जल लिया और त्रिदेवों पर फेंक दिया। ऐसे छिड़कने मात्र से ही वो वापस वास्तविक रूप में आ गए, और वास्तविक रूप में आने के बाद उन्होंने कहा माता हम तुम्हारी भक्ति पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न हैं, मांगो क्या वरदान चाहिए आपको। सती माता अनुसुईया ने कहा कि मुझे विष्णु जैसा शक्तिशाली ब्रह्मा जी, जिसमें ब्रह्मा के गुण भी हो, विष्णु के गुण भी हो और शिव के गुण भी हो, तीनों का समन्वय हो, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए। तब तीनों देवों ने आशीर्वाद दे दिया। दत्तात्रेय के रूप में उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसमें तीनों के गुण विद्यमान थे। एक कथा ये भी है कि ब्रह्मा जी ने उनके गर्भ से अत्रि मुनि की पत्नी सती माता अनुसुईया के गर्भ से चंद्रमा के रूप में, और भगवान शिव ने दुर्वासा के रूप में, और भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिया। पतिव्रता धर्म में कितनी शक्ति है। जब सती माता उखल में सती माता धान कूट रही थी उन देवी देवताओं के लिए भोजन बनाने के लिए, सती पतिव्रता धर्म में कितनी शक्ति है। सती माता जब तीनों देवी देवता आए, जब त्रिदेव आए, तीनों देवी देवताएं जब ब्रह्मा विष्णु महेश शिशु अवस्था में थे और देखा कि वहाँ तीन देवी आई हुई है, तो जो वो ओखली में कूट रही थी कुछ ऐसे ही छोड़ के चल पड़ी। उनके पतिव्रता धर्म में इतनी शक्ति थी कि वो जो मूसल था हिला नहीं किसी से भी, हवा में ऐसे लहरा रहा था। जो रख दिया उसको कोई हिला नहीं सकता। पतिव्रता धर्म में इतनी शक्ति होती है। तीनों देवी देवता, त्रिलोक, पूरा संसार उस स्त्री के चरणों में झुकता है जो अपने पति की
पतिव्रता धर्म की पालन करती है। पतिव्रता धर्म में इतनी शक्ति होती है, पूरा संसार उसके चरणों में झुक जाता है। तो माताओं बहनों से सभी से प्रार्थना है, पतिव्रता धर्म का पालन करें। जो पाश्चात्य सभ्यता है उस पर ना चले। पतिव्रता धर्म में कितनी शक्तियाँ होती है, ऐसी ऐसी बहुत सारी कथाएं आप लोगों के सामने लेके आएंगे। आपके अपने YouTube चैनल दिव्य यात्रा को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप जितनी भी वीडियो आपके अपने YouTube चैनल पर अपलोड हैं, आप उन्हें जाकर देखिए, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।